आज 2026 चल रहा है, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क तो छोड़िए, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। आसपास के जिलों में भी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद या तो कोई काम नहीं हुआ, या फिर अगर कहीं कोई उद्योग आ गया तो वो टीएमसी सिंडिकेट से परेशान है। साथियों, आज कुछ बिहार के किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे किसान भाई बहन कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलती। यहां पर कुछ बिहार के आलू के किसान भी आए हैं। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। आप मेहनत करके यहां आलू का रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं की। यहां कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। आलू चिप्स बनाने जैसा कोई उद्योग नहीं जो बड़ी मात्रा में आलू खरीद ले, इसलिए फसल सड़ने लगती है, किसानों को नुकसान होता है। भाइयों बहनों, किसानों के लिए बेहतर जीवन और बेहतर अवसरों का काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। कुछ बिहार में ही 2.5 लाख किसानों को हमारी सरकार ने 650 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि में भेजे हैं। 4 मई के बाद आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। ये मोदी की गारंटी है। कुछ बिहार এবং উত্তর বাংলার থেকে যে অন্যায় হয়েছে তার অন্ত হবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। साथियों, तृणमूल शासन के 15 वर्षों में बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है। टीएमसी ने सीधे अपने सिंडिकेट में भर्ती करती है। इनसे बंगाल के लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय
गैर कानूनी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे हैं, बड़े बड़े देश निकाल रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा।